आगे आज अब ये सेकंड चैप्टर है मापन एवं मात्रा अर्थात मेजरमेंट एवं यूनिट्स। तो आज इस चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं। ये चैप्टर भी 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले पढ़ लेते हैं। मापन को जानने के लिए सबसे पहले भौतिक राशियों को जानने की आवश्यकता होती है। तो ये भौतिक राशियाँ, तो वे राशियाँ जिनका मापन किया जाता है या वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि में कौन कौन आएगा? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, त्वरण, वेग, चाल, आयतन, ये सब भौतिक राशियाँ के अंतर्गत आती है। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनका मापन किया जा सकता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, आयतन, त्वरण, वेग इत्यादि, ये सब भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनका मापन किया जा सकता है, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो भौतिक राशियाँ भौतिक राशि पढ़ लिए। आपको समझने की कोशिश करते हैं मापन की आवश्यकता क्यों होती है। मापन की आवश्यकता क्यों होती है? तो हम जानते हैं यदि कोई वस्तु पृथ्वी में ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो हमेशा जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे को गिरती है तो उस वस्तु हमेशा से ऊपर, जब वस्तु ऊपर से नीचे को गिरती है तो हमेशा नीचे को गिरती है। अब नीचे को गिरती तो वहाँ पर हम लोग अब ये आवश्यकता होगी कि वेग वहाँ पर बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो उसको मापने की आवश्यकता होती है। जैसे क्या होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो कितने दिन में चक्कर लगाती है, इसकी आवश्यकता के लिए मापन की आवश्यकता होती है। सिंपल से बोलेंगे तो भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए मापन की आवश्यकता होती है। भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए मापन की आवश्यकता होती है। तो मापन की आवश्यकता होती है। मापन तो पढ़ लेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे मात्रा। जैसे बोलते हैं यदि किसी छड़ की लंबाई 2 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लंबाई की तुलना किससे कर दिए? मीटर से। ये 2 क्या है? इसका संख्यात्मक मान है। ये 2 इसका संख्यात्मक मान है। तो किसी छड़ की लंबाई 2 मीटर है, तो 2 मीटर कहने का मतलब ये एक भौतिक राशि है। इसकी तुलना कहाँ से कर दिए? मात्रक से। तो मात्रक क्या होगी? तो किसी भौतिक राशि का मानक निर्देश से तुलना करना मात्रक कहलाती है। किसी भौतिक राशि का मानक निर्देश से तुलना करना मात्रक कहलाती है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। तो ये सब अलग अलग मात्रक है। अब इसके आगे मात्रकों की पद्धतियां। तो मात्रकों की 3 पद्धतियां होती है। पहला पद्धति को बोलते हैं CGS। पद्धति। तो CGS का मतलब होता है, C का पूरा फॉर्मूला होता है ये सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इस पद्धति को
पद्धति या दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। तो इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति कहते हैं। जैसे 1 किलोग्राम इक्वल कितना होता है 1000 ग्राम मीन्स 10⁻³ ग्राम। तो ये इसी का दार्शनिक पद्धति कहते हैं। तो सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा। दूसरा होता है एफपीएस पद्धति। तो एफपीएस पद्धति का मतलब होता है, आप एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, एस का मतलब होता है सेकंड। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ फुट पाउंड सेकंड। अर्थात इसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को रासायनिक पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। अब इसके आगे होता है तीसरा जो होता है ये होता है एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। इसका मात्रक क्या हुआ मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो तीनों पद्धति देख रहे हैं, तीनों पद्धति में भौतिक राशियों का अलग अलग मात्रक होता है। तो पूरे विश्व में एक ऐसे पद्धति की कल्पना की गई ताकि सभी देशों में उस भौतिक राशियों में एकरूपता बनी रहे और उसका मात्रा सभी देशों में समान हो। तो ये मात्रकों की स्थित पद्धति होती है। जो आधुनिक पद्धति होती है ये पद्धति जो आधुनिक पद्धति होती है ये पद्धति एमकेएस पद्धति का प्रवर्धित रूप भी है। और इसमें एक भौतिक राशि का केवल एक मात्रक होता है। इस पद्धति को कहते हैं एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अर्थात इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या इसको बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इसमें एक भौतिक राशि का केवल एक मात्रक होता है। जैसे इसमें जितने भी ऊर्जा है, ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य, तीनों का मात्रक केवल जूल होता है। जबकि एमकेएस पद्धति में अलग होता है। यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक उसमें कैलोरी होती है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। तो ऐसी पद्धति में एक भौतिक राशि का केवल एक मात्रक होता है। तो ये जो हुआ ये मात्रकों की पद्धतियां हुआ। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। एक होती है मूल राशियां, दूसरा होती है व्युत्पन्न राशियां। एक होती है मूल राशियां, दूसरा होती है व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां वे राशियां होती है जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। तो मूल राशियां वे राशियां होती है जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। व्युत्पन्न राशियां मूल राशि से व्युत्पन्न की जाती है। तो मूल राशियां वे राशियां होती है जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है।
व्युत्पन्न राशियां मूल राशि से व्युत्पन्न की जाती है। तो भौतिक में 7 मूल राशियां होती है और 2 पूरक राशियां होती है। वैसे ही भौतिक में 7 मूल मात्रक होती है और 2 पूरक मात्रक होती है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले यहाँ पर लिख लेंगे मूल राशियां, उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे मात्रा, उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे संकेत, कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं। तो मूल राशि क्या होती है? 7 प्रकार की होती है। पहला होती है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसको स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। दूसरा होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम, इसको केजी से व्यक्त किया जाता है। अब होता है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड, इसको ACC से व्यक्त किया जाता है। तो लंबाई अब होता है ताप, ताप का मात्रक होता है केल्विन और इसको कैपिटल K से व्यक्त किया जाता है। ये पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। पांचवा होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ये होता है एम्पियर, तो इसको कैपिटल A से व्यक्त किया जाता है। छठवा होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति, ज्योति होता है ये, ज्योति क्या होगा? ये तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला को CD से व्यक्त किया जाता है। सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा का मात्रा मोल होता है, इसको व्यक्त किया जाता है MOL। तो यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर आपको कभी तो कैपिटल मिलेगा। तो जहाँ पर मात्रक का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाता है तो उसका संकेत हमेशा याद रखना कैपिटल होता है। जैसे एक केल्विन वैज्ञानिक का नाम है, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है, इसी का कैपिटल K और A लिखा गया है। तो 2 पूरक राशियां होती है, यहाँ पर लिख लेंगे पूरक राशियां। तो 2 पूरक राशियां होती है। तो पहला होती है पूरक राशियां में समतल कोण, समतल कोण। तो समतल कोण का जो मात्रक होता है ये होता है रेडियन, इसको व्यक्त करते हैं RAD से। और दूसरा पूरक राशि होती है घन कोण, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, इसको व्यक्त करते हैं SR से। तो भौतिक में 7 मूल राशियां होती है, तो 7 मूल मात्रक भी होगी और 2 पूरक राशियां होती है। तो इसमें जो लिखे हैं क्रम, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, इसको हम लोग क्रम को परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इसमें 7 मूल राशियां होती है और 2 पूरक राशियां होती है। तो 7 मूल राशियां क्या होती है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो ये तो भौतिक में याद रखना 7 मूल राशियां होती है और 2 पूरक राशियां होती है। तो 7 मूल मात्रक होती है। मूल मात्रक क्या क्या होगी? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। और 2 पूरक राशि होती है, उसका मात्रक होता है रेडियन, स्टेरेडियन। तो इसके और जो आगे पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक कल पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। कितना मिनट का